तो इसमें क्या बोला है देखो, y इज ग्रेटर देन 0, एक्स वाई स्क्वायर इज y इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना दो, है ना। तो ये इसके अंदर वाली चीज की बात कर रहा है ना, इतना तो आप समझ रहे होंगे, है ना। इतने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। दूसरा क्या है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स, मतलब x इक्वल टू 1, मतलब यही सेम ग्राफ को मैं इधर शिफ्ट करवा दूं, मतलब यहां ऐसा ही बनेगा बट यहां पे बनेगा, 1 से पास होता हो, ठीक है, ये 1 से हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, 2x इंटू 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो इसका ग्राफ को मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करूं तो -2x x माइनस 1 है, ये y इक्वल टू, अब ये पास तो यही 1 और 0 से पास होगा, क्योंकि देखो इसके दो रूट है, 0 और 1, यहां से पास होगा और यहां से भी पास होगा, बट इसके रूट्स क्या है, सॉरी ये नेगेटिव साइन है तो डाउनवर्ड बनेगा, तो ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है, ऐसा कुछ पैराबोला बनेगा, ठीक है। ये पैराबोला बना आपका। अब आपको एरिया क्या निकालना है इन तीनों के, मतलब हाँ इसके अंदर का एरिया निकालना है, फिर ये वाला इसके ऊपर भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए, तो मतलब ये वाला एरिया आपको फाइंड आउट करना है अल्टीमेटली, ठीक है। ये सिंपल सा इनइक्वालिटी सॉल्व कर दो, मतलब कोई भी वेरिएबल लेके पुट कर दो, कोई भी पॉइंट, इफ इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो उस वाला रीजन, है ना, अदरवाइज दूसरा रीजन, ठीक है। अब देखो ये दोनों कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अब देखो मेरे को ये बताओ, ये है ना एक्चुअल में जब मैं इसकी एक लाइन बना लू यहां पे, ये वाली, ये इसको दो सिमेट्रिक पार्ट में डिवाइड करेगा, है ना। अब देखो आपको लग रहा होगा नहीं करेगा, बट करेगा, क्यों, क्योंकि देखो ये जो कर्व है, ये कर्व है वो सेम ही है ना, दोनों पैरेलल ही, सिर्फ इसको इधर शिफ्ट करा, तो ये जो कर्वेचर में कोई फर्क नहीं होगा, तो ये वाला रीजन और ये वाला रीजन सेम होगा, तो इस वाले रीजन का एरिया निकाल के इसका अपन क्या कर देंगे, 2 टाइम्स कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए निकालने के लिए ये पॉइंट चाहिए, तो पहले इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल देते, ये कौन कौन सा है, ये आपका देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया, तो x इक्वल टू 1/2, यानी 1/2 पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, सॉरी x इक्वल टू 1/2, तो ये क्या आ गया, x इक्वल टू 1/2। अब दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा चाहिएगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला भी चाहिएगा, क्योंकि इधर से लेके इधर तक निकालोगे, क्या निकालोगे, पिंक वाला कर्व माइनस ये वाला कर्व, है ना, यहाँ पे पिंक माइनस ग्रीन। अब बट पिंक माइनस ग्रीन करोगे तो फिर एक और इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, इसकी बजाय ये वाली लो एक साइड वाली, तो फायदा हो जाएगा, क्योंकि देखो इधर और इधर दोनों की लोगे तो ये कर्व भी काम आ रहा है, ये कर्व भी आ रहा है, तो स्मार्टली काम करोगे तो इधर वाला लोगे, लेफ्ट हैंड साइड वाला। तो पहले इनका इंटरसेक्शन निकाल देता हूं, तो इसका इंटरसेक्शन निकालूंगा तो कितना आएगा, देखो इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल दो, ये वाला कर्व कौन सा था अपने पास, 2x इंटू 1 माइनस एक्स, एक तो ये वाला, ये पिंक वाला ये हो गया, और ये वाला कौन सा था आपका 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखो इधर आके 1 माइनस एक्स कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, यहां पे बचेगा 1 माइनस एक्स माइनस 2x इक्वल टू 0, तो यहां से एक तो आएगा x इक्वल टू 1 और एक आएगा x इक्वल टू 1/3। 1 कौन सा है, यही पॉइंट था, यहां पे इंटरसेक्ट कर ही रहा था, तो ये क्या आ गया x इक्वल टू 1/3। तो अब आपका इसका इंटीग्रेशन निकाल दो, 1/3 से लेके, इसका 2 टाइम्स भी करना पड़ेगा, 2 टाइम्स 1/3 से लेके कहां तक, आपका 1/2 तक। अपर वाला कर्व कौन सा है, पिंक वाला, जो कि आपका ये रहा, ठीक है, -2x x माइनस 1, ठीक है, माइनस डाउनवर्ड वाला ये वाला दूसरा कर्व ये रहा, तो x 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेना dx के साथ रिस्पेक्ट में, फिर इसका अगेन आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 140 से, क्योंकि इसने बोला है कि 540 ए आपको निकालना, वो दूसरा वाला ए है, इधर वाला 540 से आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा।